अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ इशाक़रा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर है। हमारे बहुत अज़ीज़ एडीए के स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह आज से हम एडीए के तमाम इम्पॉर्टेंट अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। रोज़ाना इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे एक रेलेवेंट वीडियो मिलेगी एडीए इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड। आपके जो टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस हुई है इसके अकॉर्डिंग हमारा सारा मटेरियल कंपाइल है और हम एक टेंटेटिव डेट शीट पे भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे अपने तमाम मौजूद एडीए के स्टूडेंट्स को मुखातिब करके सारा चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को तमाम एडीए के स्टूडेंट्स को समझाता चलूँ क्योंकि उनकी ये पहली वीडियो है, ताकि उनको ये बात समझ आ जाए कि अभी बेसिकली एडीसी वालों का पेपर हुआ और आप लोगों के इल्म में होगा कि उनका भी पेपर चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स जो इंतहाई अब मैं कह नहीं सकता उस तरह का कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे किसी के जज्बात या किसी का एहसास जो है वो मजरूह हो, क्योंकि वजह यह है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं नाअहल जो ख़ुद कम से कम याद करते हैं या इवन पूरी वीडियो भी नहीं देखते। वो बोलते हैं यार किसी दोस्त ने रिकमेंड किया या किसी ने रिकमेंड किया, उसने वो आया स्क्रीनशॉट लिया चैनल से इम्पॉर्टेंट का और चला गया ना। वो समझता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, तो शायद मैं बकवास कर रहा हूँ और वो वीडियो में सिर्फ अपने मतलब का काम उठाया और लेके चला गया। ये बात याद रखना, इससे 90% लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, उसके मैं आपको वजह बता देता हूँ। वजह ये थी कि इवन आपके सामने इकोनॉमिक्स के 3 हिस्से होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, सॉरी माजरत, तीसरा हिस्सा आपका मैथमेटिक्स का होता है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एडीसी में होता है। ठीक है, अब माइक्रो में आपके सामने पेश नज़र एक सवाल है जो 3 तरीके से पूछा गया है। अगर पहले तरीके से, ईमानदारी से बताइएगा, पहले तरीके से आता है तो क्या आप पकड़ सकते थे कि ये दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन मौजूद है ये भी सेम मौजूद है, या तीसरे तरीके से मौजूद है सेम है? तो ये बात याद रखना, ये टीचर जब आपको कंपाइल करके दे रहा होता है, इवन इस सवाल के अंदर आपके जो हैं वो 3 हिस्से मौजूद हैं, जिनमें कभी ऐसा भी करता है कि इस पूरे सवाल को दे देता है, कभी ऐसा करता है कि यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है ना, एक्सप्लेन डिफरेंट इफेक्ट। इफेक्ट में बेसिकली आपके पास 3 इफेक्ट हैं। एक आपके पास इनकम इफेक्ट है, एक आपके पास प्राइस इफेक्ट है, तीसरा आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब ये चीज़ 90% बच्चों को नहीं पता होती। सही, अब पेपर में सवाल आया कि इनकम इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और मैंने अपने इस क्वेश्चन के मुताबिक पेपर को कंपेयर किया, जो कि हम कंपेयर करके लगाते हैं। तो बच्चा बोलता है कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट में था ही नहीं, मैंने तो स्क्रीनशॉट लिए में। तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको पढ़ना भी पड़ता है, कि हिसाब से खोल के मटेरियल को तलाश करके याद भी करना पड़ता है या समझना भी पड़ता है। आप सिर्फ उसको स्क्रीनशॉट को अपने पास रख के मोबाइल को भर के फ़ायदा कुछ थोड़ी होता है। या फिर आप चीटिंग मटेरियल बना रहे हो तो आपके पास लिमिटेड नॉलेज होगी, आप तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके काम करने वाले हो। सही, तो समझने वाली बात यह है कि चीज़ों को समझो, समझने के बाद उसको रेलेवेंट जगह पे इस्तेमाल करो। जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास ये तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर जो सब क्वेश्चन मौजूद होता है उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप उसको उस तरीके से याद भी करोगे। ये और का मतलब होता है कि सारे एक ही क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड और गुड्स का वर्ड एक साथ हो, यानी ये एक ही होता है। जब भी स्लैश लगा हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि या डिमांड पूछेगा या गुड्स पूछेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद वो काइंड या टाइप पूछ रहा है विद एग्जाम्पल एंड मेजरमेंट या डिग्री। तो ये बात याद रखना कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल दे, या ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इसका कुछ भी पूछ ले, ये सब इसी में लिखा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मौजूद है कैरेक्टरिस्टिक्स, या ये बात याद रखना कि अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या डिफरेंस बिटवीन बोले, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है ना, सिर्फ उसकी हेडिंग तब्दील कर देना, मोनोपोलिस्टिक हो, परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोली हो। इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके जाना या तीनों का डिफरेंस याद करके जाना। अच्छा, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो लाजमी सी बात है, हमारे पास गैस पेपर फ्री है, नोट्स पेड हैं। नोट्स अगर आप चाहते हो ये सारा मटेरियल एक जगह पे, आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप हमसे PDF फॉर्म में सिर्फ 500 रुपये में
जो है वो नोट्स हासिल कर सकते हो, जो विच इज़ नथिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि वजह यह है इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आप एक किताब से सारा मटेरियल उठा भी नहीं सकते। इस वक्त पुरानी किताबें भी आप उर्दू बाजार से लेने जाओगे तो कमोबेश आपको 300 रुपये की मिल रही है, 2 किताबें भी उठाओगे तो 600 रुपये, उसमें सारा मटेरियल आपने खुद कंपाइल करना पड़ेगा। जबकि हमारे नोट्स में सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाएगी, दुनिया जहाँ की चीज़ें मिल जाएंगी, अल्लाह ने चाहा तो आपको कोई चीज़ कम नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक नोट्स में। सही, आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स करना है या डिफरेंस करना है, दोनों सेम मीनिंग में इस्तेमाल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो तीनों का, अल्लाह ने चाहा यही रखा हुआ होगा। फिर आपका शॉर्ट रन याद करना है मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है जी। शॉर्ट रन याद करना है आपको कि कोई भी फर्म शॉर्ट रन में किस तरह से परफॉर्म करती है। उसमें मोनोपोली में 2 केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में 4 केसेस होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन आपके पास है बेसिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम लिख के दे वो आपको वो याद करना पड़ेगा। देन आपको वो 2 केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। बोलते हैं हाउ आर दीज प्रॉब्लम सॉल्व इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकॉनमी को फ्री इकॉनमी भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और मिक्स्ड इकॉनमी, पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में 2 इकोनॉमिक सिस्टम शामिल होते हैं, एक आपका कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने 5 प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है इन डिफरेंस कर्व का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। शॉर्ट नोट आपके पास ये 8 शॉर्ट नोट मौजूद है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ रिटर्न, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, फिर आपका रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये 8 के करीब आपके पास शॉर्ट नोट मौजूद है और 6 के करीब आपके पास सवाल मौजूद है। ये आपका टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्लाह ने चाहा पूरा इसी में से रखा हुआ होगा। जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 ये सवाल आपके पास मौजूद हैं। आगे हम और बताते हैं आपको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट आपके पास 6 तकरीबन होता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, डीआईडीपीआई, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। देन आपको इन्फ्लेशन और उसकी टाइप्स याद करनी है। फिर आपको प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम याद करना है। अच्छा, ये दोनों सवाल एक ही है और लिखा हुआ है इसके बीच में। आपके पास आ जाएगा कि आपने डिटर्मिनेंट याद करना है सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का और कंजम्पशन का। फिर आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ हाउ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड, किस तरह से नेशनल इनकम की इक्विलिब्रियम मालूम होती है। बेसिकली ये कीनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। कीनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के 3 पार्ट होते हैं। एक हिस्सा आपका एग्रीगेट डिमांड का होता है, एक हिस्सा एग्रीगेट सप्लाई का होता है, तीसरा हिस्सा आपका इफेक्टिव कॉस्ट का होता है, इफेक्टिव डिमांड का होता है। ये बात याद रखना। अगर वो मैंने यहाँ पे कीनेजियन थ्योरी लिख के दिया है, अगर वो आपको कीनेजियन थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिख के दे तब भी आपने वही सवाल लिखना होगा जो मेरे पास मौजूद है, मेरे नोट्स में ही मौजूद है। आपको वो AD = AS, S = I लिख के दे तब भी आपको यही लिख के आना होगा। आपको वो एग्रीगेट डिमांड सिर्फ पूछे तब भी यही लिख के आना होगा, एग्रीगेट सप्लाई पूछे तब भी यही लिख के आना होगा, इफेक्टिव डिमांड पूछे तब भी यही लिख के आना होगा। मतलब कि आपको वो 5-6 तरीके से पूछता है, आप परेशान हो जाते हो। इवन जो इंपॉर्टेंट निकाल रहे होते हैं 90% टीचर, उनका सब्जेक्ट भी नहीं होता इकोनॉमिक्स, वो बिला वजह इंपॉर्टेंट निकाल के पास पेपर को देख के इंपॉर्टेंट निकाल के ज़बरदस्ती दे देते हैं। उनके इंपॉर्टेंट में मैं देखता हूं तो इतनी गलती होती है, एक ही सवाल को 4-4 दफ़ा उन्होंने अलग अलग क्वेश्चन बना के लिखा होता है। बच्चा परेशान हो जाता है इंपॉर्टेंट को देख के कि यार इतने सारे मैं कैसे याद करूंगा, तो वो याद ही नहीं करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये 10-12 मिनट की वीडियो देख के ज़्यादातर चीज़ों को समझने के काबिल हो जाओगे। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये याद करना है। देन आपका शॉर्ट नोट आपके पास 9 के करीब मौजूद है। इसमें से 6-7 भी याद करके चले गए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस साइकिल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकॉनमी का हाल देख रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी है, ऑटोनॉमियस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, कॉन्सेप्ट ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, मल्टीप्लायर है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर है, फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, फिर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है और मार्जिनल माजरत के साथ ये 2 दफ़ा लिखा गया है। तो ये टोटल बेसिकली आपके 8 शॉर्ट नोट हुए, 9 नहीं है। ये जितने आप याद कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा याद करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हासिल हो। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम रोज़ाना एक ADA का
इम्पॉर्टेंट अपलोड करेंगे। साथ साथ इंग्लिश का बहुत सारा मटेरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एडीए से रिलेटेड, साथ साथ इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल, और साथ साथ आपको बहुत सारी इकोनॉमिक्स की चीज़ें, टॉपिक्स वगैरह हमारे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह, जो हम अपलोड कर रहे हैं। हमारे चैनल को ना सिर्फ आप अपने दोस्तों से, बाकी डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट से सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी वो फ़ायदा पहुंच सके जो आप लोगों को पहुंच रहा है। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।